हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु और आप आ गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशु कबूतर में। आज हम बात करने वाले हैं कबूतर की रेस कैसे होती है। हर जगह इस देश में, इंडिया हमारे भारत में ही नहीं, हर जगह कबूतरों की रेस होती है। तो आज हम बात करेंगे कबूतर की रेस कैसे होती है पूरा डीपली। एक एक बात बताएंगे आपको, कबूतर कैसे रेस कराया जाता है, कबूतर में क्या होता है, कबूतर में प्राइस क्या होता है, कबूतर की एंट्री फीस, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं मेरा। आप 5 मिनट 6 मिनट कम से कम मैं वीडियो बनाता हूँ, इससे अधिक नहीं। इतना तो आप देख ही सकते हैं। तो वीडियो देखिएगा। देखिए, पहले के समय से कबूतर की रेस होते हुए चली आई। ये आज के समय से नहीं, ये बहुत ही पहले के समय से कबूतरों की रेस होती चली आ रही है हर जगह। पहले बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ कबूतर रहते थे, ये आप जानते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे किसी व्यक्ति का संदेश देने। और आज के कबूतर में इतनी क्षमता नहीं है। हालांकि आज कबूतरों की रेस इतनी ज़्यादा हो रही है हर जगह, बहुत ही ज़्यादा हो रही है रेस। और ये मई जून के महीने में हर वर्ष अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा रेस होती है कबूतरों की। अब बात करते हैं कबूतरों की रेस कैसे होती है। तो देखिए, कबूतरबाज जब अपने कबूतर ट्रेंड करता है, वो 12 11 13 जितने भी कबूतर लेता है, ऐसे ही लेते हैं सारे कबूतरबाज। तो जब कबूतर ट्रेंड करते हैं उन्हें, तो उन्हें जब अपने घर पे रखते हैं, सबसे पहले उन्हें घर पे रखते हैं, 1-2 महीने पहले से खिलाते पिलाते हैं और फिर रखते हैं उन्हें घर में। फिर इसके बाद हर जगह रेस होती है कि आप लोगों को रेस के ग्रुप में इतना आदमी जुड़ा है, 22 लोग 23 लोग आपकी इस रेस में जुड़ा है। अब उस 22 या 23 लोगों में आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, जी बिल्कुल, 4 लोगों को, टॉप के 4 लोगों को इनाम मिलता है, प्राइज़ मिलता है। तो उन 4 लोगों में से जो फर्स्ट नंबर आता है उसे बहुत पैसा मिलता है। अब बात करते हैं इसकी एंट्री फीस। हम बताएंगे कि कितना पैसा उन्हें मिलता है। पहले एंट्री फीस बता देते हैं। कबूतर की उड़ान की एंट्री फीस है, कहीं कहीं 3,000 है, कहीं कहीं 3500 और कहीं 4,000 है। इससे अधिक और कम नहीं हो सकती है, ऐसे ही हो सकती है। कहीं कहीं जो बड़ा प्राइज रखते हैं, जो ये शो कराते हैं कबूतरबाजी का, तो उसमें होता क्या है कि जो बड़ा प्राइज रखते हैं उसके लिए बड़ी ज़्यादा एंट्री फीस लेते हैं। तो नॉर्मली जो एंट्री फीस होती है 3500 4,000 3,000, बस इतने के बीच रहेगी। इससे ना अधिक होगी ना इससे कम होगी। और बताते हैं कि जो फर्स्ट प्राइज होती है, जो फर्स्ट व्यक्ति जो एकदम नंबर 1 पे आता है, उसे ट्रॉफी दी जाती है कबूतरों की। बहुत ही बेहतरीन ट्रॉफी होती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन ट्रॉफी होती है, मैं उसकी क्या ही सराहना करूँ। और जो फर्स्ट विनर होता है उसे 40,000 रुपये 50,000 रुपये जो लगाते हैं, ये ऐसे ही मिलता है। 40,000, मेरे एक दोस्त है वो कबूतरबाजी कर रहा है, उसकी 2 रेस लगी हैं, तो उसमें फर्स्ट प्राइज़ 40,000 और जो सेकंड वाला होता है उसे 25 से 28,000 के बीच दे देते हैं। और थर्ड वाले को 15 से 18 के बीच पैसा देते हैं और फोर वाले को 10 से 12,000 रुपये देते हैं। ऐसे ही पूरा होता है। जब रेस होती है तो एक व्यक्ति आएगा आपके यहाँ, जिसे रेफरी कहते हैं, वो आपके यहाँ बैठेगा, आपके घर ही आएंगे, घर में ही रेस होगी। ऐसे आपको कहीं नहीं लेके जाना अपने कबूतर को, आपके घर में ही रेस होगी। जब रेफरी आएगा घर आपके, वो बैठेगा, नोट करेगा कि कितना आपका कबूतर कौन सा कितनी देर उड़ रहा है, तो पूरी जानकारी उसमें लिखेगा। और फिर सभी व्यक्तियों के कबूतरों के टाइमिंग, जो जितना जिसका कबूतर ज़्यादा देर उड़ा उसकी टाइमिंग जोड़ी जाती है। जिसका कबूतर अधिक समय तक उड़ा वही विनर होता है, चाहे वो 5 सेकंड या अधिक क्यों न उड़ा। और अगर उसका 5 सेकंड भी कबूतर उड़ा तो विनर होता है। ये रेस होती है, आपके घर आएंगे कुछ लोग, हो सकता है 1 लोग 2 लोग आ जाएं, रेफरी के साथ एक और आदमी आ जाए, तो आपके घर पे 2 लोग आएंगे। जिस तारीख को आपकी रेस लगी होगी उसी तारीख को आएंगे,
जे और मई जून के महीने में ही रेस होती है, तो इसी समय ज़्यादातर आते हैं और आपको ऐसे प्राइज़ दिए जाएंगे। जो 22 और 23 लोगों का रिकॉर्ड होता है उसे सब जोड़ के उसे बताते हैं किसका कबूतर कितना उड़ा है। अगर आप देखिए, अभी आप इस बात से समझिए, जैसे आपने 12 या 13 कबूतर उड़ाए हैं, तो आपके चाहे 12 कबूतर, मान लीजिए 13 कबूतर आपने उड़ाया, अगर आपके 12 कबूतर घंटे भर में बैठ गए, 2 घंटे में बैठ गए, 4 घंटे में बैठ गए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपका 13वां यानी एक कबूतर ऐसा उड़ना चाहिए जो 8 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे उड़ जाए, तो जीत पक्की है। सिर्फ एक ही कबूतर लास्ट कबूतर की मानी जाती है, जो आपका कबूतर लास्ट होता है, वो चाहे जितनी समय उतरे उसका माना जाता है। ऐसे आपके अगर 12-11 कबूतर घंटे भर में गिर जाते हैं, उतर जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर 13वां कबूतर अगर आपका 8-9 घंटा निकल जाता है, तो आप जीत सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उतना समय नहीं हुआ है तो आप जीत सकते हैं। तो ऐसे ही हर जगह जब वो जाएंगे रेफरी, और उसमें बेईमानी भी होती है भाई साहब। जो रेफरी होता है वो बेईमानी भी करता है। अब दूसरे का रिकॉर्ड आपको नहीं बताएंगे कि उस जगह हम गए थे, वो इतने घंटे उसका उड़ाया कबूतर, और इस जगह जाएंगे तो आप कैसे नोट करेंगे। और अगर पैसे कहीं से ज़्यादा मिल गए ना, तो ये रेफरी लोग काफ़ी बेईमानी भी करते हैं। कबूतरबाजी में आज भी रेस कबूतर की जब होती है तो बेईमानी ज़रूर होती है। यही बात कहूँगा सभी भाइयों के लिए जो रेस करा रहे हैं कबूतरों की, तो रेस कराइए। आप ऐसे ही होती, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा कि आप कहीं कबूतर लेके जाना पड़ेगा, आपके घर पे ही कबूतर की जो रेस कराते हैं वो आएंगे, और एंट्री फीस आपकी 3,500 4,000 ऐसे ही पड़ेगी, इससे अधिक नहीं। पहले के समय में क्या था कि पहले देखो गाड़ी मिलती थी, जो विनर होता था, जो फर्स्ट में आता था, उसे गाड़ी मिलती थी, सोने का चैन, चांदी का गदा वगैरह, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिलती थी। पतली सी चैन आती थी सोने की, और ट्रॉफी तो बिल्कुल हर जगह मिलेगी आपको। तो पहले ऐसे होती थी, लेकिन अब कम कर दिया गया प्राइस वगैरह, क्योंकि बहुत पहले प्राइस भी अधिक देते थे, लेकिन अब इतना नहीं देते हैं, बहुत कम कर दिया है। और आपको मैंने कुछ बातें बता दी हैं। कबूतर की उड़ान कैसे होती है, कबूतर को कैसे उड़ाते हैं, घर से उड़ाते हैं, कबूतरों को क्यों उड़ाते हैं, पैसों के लिए उड़ाते हैं, विनरता के लिए, एक जीत के लिए उड़ाते हैं। और अब बता दें कि आप किस व्यक्ति को कबूतरबाजी नहीं करना है, कौन व्यक्ति नहीं उड़ाएगा। देखो, जो नए कबूतरबाज हैं, जो ऐसे ही कबूतर रखते हैं नॉर्मल कबूतर, और सोच रहे हैं कि हमारा कबूतर जीत जाएगा या हम विनर बन जाएंगे, तो बहुत बड़ी भूल है आपकी। क्योंकि इसमें हर व्यक्ति हर वर्ष सिर्फ पैसे बर्बाद करता है। अब अगर आपने इस वर्ष 2 रेस ली हैं, 2 रेसों में भाग लिया है, तो मान लीजिए अगर 3,500 भी आप एंट्री फीस देंगे, तो 7,000 रुपये हर साल आपका ऐसे ही जाएगा। ऐसे सब कोई नहीं निकलता, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग करते हैं, एक से एक उस्ताद होते हैं। तो ये नशा, ये रेस वाला, ये आप बिल्कुल ना करिएगा। आप कबूतर पालिए, अच्छे से उड़ाइए, उनको अपने घर पे रखिए। ये रेस वगैरह क्या है, इसमें सब कुछ नहीं रखा। एक से एक का उस्ताद है, आपको लेके चले जाएंगे, पैसा कोई नहीं है। बहुत से तो हैं जो उम्र भर उड़ाते रहे कबूतर, रेस करवाते रहे, कभी भी जीता ही नहीं। फर्स्ट नंबर पे तो कभी आया ही नहीं, 4 और आ गए हैं एक बार तो ही है, नहीं तो फर्स्ट टॉप में नहीं आते। तो आप कबूतरबाजी उड़ान नहीं करिएगा। मैंने आपको इसलिए बताया रेस कैसे होती है, ताकि आपको जानकारी हो, इसीलिए मैंने बताया है। प्राइस वगैरह सब बताया ताकि आपको जानकारी हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कबूतर उड़ाइएगा, कबूतर की रेस में भाग लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा। इससे सिर्फ पैसा ही बर्बाद होगा। अगर आप मिडिल क्लास से लोग हैं तो ये सब नहीं करिएगा। जब शहरी लोगों के होते हैं चूतियों के, क्योंकि इन्हें तैयार करने में बहुत पैसा लगता है। जब आप कबूतर को रेस के लिए तैयार करते हैं ना, तो 10 12 13 कबूतर लेते हैं, 13 या 11 कबूतर जो अपना लेते हैं, सारे कबूतर भाई उतने लेते हैं। तो जब आप इनको कबूतर को लेते हैं ना, तो इनकी इतनी ज़्यादा खवाई लगती है कि आप प्रतिदिन उतना खा नहीं सकते। लगभग चाहे चाहे 50 50 60 बादाम खाते हैं, समझ लो, केवल बादाम की बात कर रहा हूँ। घी वगैरह पीते हैं ढेर सारा, और किशमिश, ऐसे ही बहुत ही पेवर चीज़ खाते हैं। बहुत ही बॉडी के लिए हेल्थ जो होती है, जो महंगी भी चीज़ें आती हैं, मुनक्का, काजू, ये सब चीज़ें खाते हैं। आप समझ लीजिए, जब कबूतरबाज रेस के लिए तैयार करते तो 1.5 महीना कम से कम
1.5 महीने पहले से ही तैयार करेगा, और 1.5 महीने में आप रूटीन समझ लीजिए कितना लगता है। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा, आप आराम से कबूतरबाजी करिए, लेकिन रेस वगैरह मत करिएगा। लाइफ में अगर आपको एक अच्छी नस्ल मिल जाए कबूतरों की तो फिर ज़रूर सोचिएगा, लेकिन इन सब में परेशान मत होइएगा। तो यही हमारी कुछ जानकारी थी। अब इससे अधिक क्या ही बताएं, सारा कुछ तो बता दिया आपको कबूतर के बारे में। लेकिन हाँ, एक और बात, अगली वीडियो हम बताएंगे कि रेस के लिए कबूतर कैसे उतारें। अगर आपके पास वो नस्ल है और वो समय दे रहे हैं तो आप उड़ा सकते हैं, तो आप रेस कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में यही बताऊंगा कैसा कबूतर लेना, क्या उसे खिलाना, कैसे, सारा कुछ उसमें बताऊंगा। चलिए यहीं से आज मैं वीडियो को अपनी समाप्त करता हूँ। जय जय श्री राधे।